Good morning dear students. I hope chapter 5 data handling you have completed. First message for you that school has given a special email ID starting with S1098 and this email ID you have to use as your Google account in mobile. Whenever you will go to Google Classroom, you have to log in with this school ID only. There your presence will be recorded and everything what you will study and whatever will be supplied to you for studies will be with you on that platform. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने अभी तक गूगल क्लासरूम में S1098 से शुरू होने वाली आईडी प्रारंभ नहीं की है, शुरू नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें। मैसेज अगर माता पिता के मोबाइल में आ रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि वो भी बच्चों को बताएं कि उनको किस तरीके से लॉगिन करना है, जुड़ना है और उनकी मदद करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। हिंदी नाम आपकी भाषा से संबंधित शब्द ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम बताते हैं वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बच्चों जब आप कोई ज्योमेट्रिकल शेप में क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। तो इस शेप को आप स्क्वायर कहते हैं और आप कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 और इसका एरिया जो है वो 2 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करने से 4 बनता है। तो दिस 4 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 2। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 और इसी बात को मैथमेटिकली लिखते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 2। ये जो पावर लिखने का जब हम a इंटू ए स्क्वायर a लिखेंगे तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रखना बच्चों कि मान लो ये जो ए आपने बनाया है ना, तो इसकी ये इमेजिन करो कि टॉप लाइन कहाँ पे हो, इस टॉप लाइन के ऊपर 2 लगना चाहिए। ये सही नोटेशन है ए स्क्वायर। सो ए वो तो लाइन खींच के नहीं लिखना है, अंदाज से लिखना है ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 स्क्वायर मिलेगा, 2 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 स्क्वायर मिलेगा, 3 का 3 में इंटू करेंगे तो 3 स्क्वायर मिलेगा और इस प्रकार से सारे नंबर्स के स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएंगे और इन नंबर्स के स्क्वायर प्राप्त करके ही हम देखते हैं यहाँ पर नंबर और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर
4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। आप लोगों को हर नंबर में खुद से खुद को मल्टीप्लाई करके कम से कम 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स याद करना है। अब मैंने 10 तक इसलिए बताया कि हमारे जितने भी नंबर बनेंगे उनमें डिजिट तो यही होंगे ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सारे डिजिट का स्क्वायर निकल गया, लास्ट में 0 भी आ गया 10 में। तो अब ये हमको यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना है। क्या प्रॉपर्टीज? अब यहाँ पहली बात तो ये देखें कि 1 से लेके 4 के बीच में 2 नंबर और हैं। कौन से? 2 और 3, ये किसी के स्क्वायर नहीं है। 4 से लेके 5 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, ये भी किसी के स्क्वायर नहीं है। 9 से 16 के बीच में कई नंबर होंगे, 10, 11, 12 से लेकर 15 तक, ये भी किसी के स्क्वायर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर, जो नंबर किसी नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, तो हम बोलेंगे 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10 और 10 नेचुरल नंबर है, तो 100 इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। अब जैसे मान लीजिए मैं 1.21 लिखूं, तो एक्चुअली ये 1.1 का स्क्वायर है। 1.21 इज द स्क्वायर ऑफ 1.1 है, स्क्वायर तो है, लेकिन 1.1 जो है नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1.21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि एक बहुत खास प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर के एंड में यही 9 डिजिट आना है और एक 0 आना है, तो स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है? देखिए उनके एंड में 1 आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा, 3 कहीं नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 है, 6 है, 7 भी कहीं नहीं है, 8 भी कहीं नहीं है, 9 है और 0। 1, 4, 5, 6, 9 और 0। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नंबर्स एंडिंग इनमें से कोई भी डिजिट may only be perfect square। अगर आपने ये बात को याद कर ली कि 0, 1, 4, 9, 4, 5, 6 और 9 किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, उसके एंड में यही डिजिट आने चाहिए। तो अब जैसे आपसे कहा जाए कि इज 1, 2 या में 1, 2, 3, 5, 4, 8 बी आ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये नंबर जो है 1, 2, 3, 5, 4, 8 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? आपका आंसर होगा नो, दिस कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर because it does not end with any of these digits 0, 1, 4, 5, 6, 9। मतलब ये 6 डिजिट के अलावा बाकी के जो 4 डिजिट हैं यानी 2, 3, 7 और 8 अगर किसी नंबर के एंड में हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता,
ये वाली बात तय है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि किसी नंबर के एंड में ये वाले डिजिट है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 105, तो 105 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं। तो हमने क्या कहा, मे बी, मे यानी सकना, हो सकता है। हाँ, जिस नंबर, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया 1 2 1 0 0, इस नंबर के एंड में 0 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और वास्तव में जब आप आगे सीखेंगे तो ये 110 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, और 2 जीरो उसमें लगाएंगे स्क्वायर में क्योंकि डबल जीरो आएगा। तो बच्चों ये वाली बात सबको समझ में आई कि कौन कौन से डिजिट किसी नंबर के एंड में आने से वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये वाली बात पे ध्यान दे करके आप लोग पेज नंबर 90 के ट्राई दीज का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जिन संख्याओं के आखिरी में 1 होगा या 9 होगा, उनके स्क्वायर के एंड में 1 आएगा। 0 तो एक ही केस में आएगा। जिन नंबर के एंड में 5 होगा, उस नंबर का स्क्वायर भी 5 पे एंड करेगा। 4 और 6 अगर किसी नंबर के आखिरी में है तो उनके स्क्वायर के एंड में 6 आएगा। 7 और 3 कहीं है एंड में नंबर के, तो उसके लास्ट में 9 आएगा। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। ये आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा और किसके एंड में क्या आएगा। अब देखिए, इवन नंबर 2 और उसका स्क्वायर क्या होता है 4, ये भी इवन है। 4 इसका स्क्वायर 16, ये भी इवन है। 6 या बड़ा नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12, तो इवन नंबर है, वो इसका स्क्वायर 144, ये भी इवन है। इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अब ऑड नंबर का देखते हैं। 1 का स्क्वायर आएगा 1, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 11 का स्क्वायर आएगा 121, 21 का स्क्वायर आएगा 441। ये सारे ऑड नंबर हैं। तो अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोग समझ गए। तो पेज नंबर 91 के 92 तक के जो ट्राई दीज हैं और वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पैटर्न हम लोग स्पेशल पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे। और देखें, 1 का स्क्वायर है, इसमें एक ऑड नंबर जोड़ दिया 3, तो 4 बन गया, वो 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 कर दो तो ये हो जाएगा 9। देखो ध्यान से, 3 ऑड नंबर जोड़े तो 3 का स्क्वायर बना, लेकिन ऑड नंबर शुरू करना 1 से। 1 + 3 + 5 + 7 करके देखो, 9 and 5, 7 and 5 12 and 3 15 and 1 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब है ये पैटर्न को आप आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे अगर पूछूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 किसका स्क्वायर होगा, तो आप लोग कुछ मत करिए, ये देख लीजिए कि सारे नंबर्स ऑड नंबर सीक्वेंस से हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े हैं ना,
तो ये 7 का स्क्वायर यानी 49 ही आएगा। टोटल करके देख लें, 3 and 1 4, 9 and 4 13, 7 20, 25, 28, 29, 9 carry 2, 2 and 1 3 and 1 4। 1 से शुरू करके जितने ऑड नंबर हम ऐड करेंगे उतने ऑड नंबर की संख्या का स्क्वायर बनेगा। अगर आपने 11 ऑड नंबर्स जोड़े तो 11 का स्क्वायर बनेगा। तो इस पैटर्न के आधार पे आप लोग कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आशा है आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। और फिर हम देखते हैं कि कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? मान लो एक नंबर, जैसे मान लो 2 है, तो 2 स्क्वायर 3 होता है, सॉरी 2 स्क्वायर 4 होता है, और अगला नंबर 3 लेना है तो 3 स्क्वायर 9। अगर इस नंबर को मैं एल्जेब्रा के हिसाब से n बोलूं तो ये n से एक ज़्यादा है, तो ये n+1 है ना। अब इनके बीच में देखो संख्याएं कितनी, कौन कौन सी संख्याएं? 5 है, 6 है, 7 है, 8। लेकिन जब 9 में से आप 4 घटाते हैं तो 5 आता है। इसका मतलब 9 में से 4 घटा के उनके बीच में कितने स्क्वायर हैं ये संख्या नहीं मिलेगी, है ना। कितने नंबर्स हैं यहाँ? टोटल 4 नंबर्स हैं। तो ये 4 नंबर्स हम मैथमेटिकली कैसे पता करें, है ना। आप देखते हैं ध्यान से, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी पढ़ी बच्चों 7th क्लास में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगाते हैं, देखो a की जगह n+1 है और b की जगह n है, तो a माइनस b, और यहाँ पर a प्लस b। ये वाला n कट गया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ n और n जुड़ गया तो 2n+1 बचा, यानी 2n+1। अब n का मान कितना था? 2 था, तो n बराबर 2 लेंगे तो 2n+1 का मतलब आएगा 2 × 2 + 1 यानी 5। और नंबर तो होते 4, तो जो नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। एक कम कर दो, 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आएगा, तो 2n हो। अब ये बात पे गौर करिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने आपसे पूछा कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? इसको हम लिखेंगे कैसे कॉपी में, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, लेट n इज इक्वल टू 7, देन n+1 विल बी इक्वल टू 8। बहुत सहज बात, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर n का मान 7 है, n+1 का मान 8 है, तो ये n और n+1 हो गए, n और n+1 हो गए, तो नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड
n+1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? अभी हमने डिसाइड किया था 2n। इसमें n का मान कितना रखोगे? 7। 2 7 जा 14। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में 14 नंबर आएंगे। ये आपको कैलकुलेट करना। अभी इसको आप बहुत बड़ी संख्याएं होंगी तो वेरीफाई करने में दिक्कत होगी, लेकिन 7 स्क्वायर को और 8 स्क्वायर को वेरीफाई कर सकते हैं। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। देखो इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 50, 51 से लेके 60, फिर 61, 62, 63। 51 से 60 10, 11, 12, 13, 14। इनके बीच में कितने नंबर होंगे? 14। तो एक्चुअली हमने, अब मान लीजिए कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि 105 स्क्वायर एंड 106 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर? तो फिर स्क्वायर करके उनके बीच का नंबर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो वो हम क्या बोलेंगे? ये देखो 105 n है, तो ये n+1 है, तो 2 × n लिखना है केवल, यानी 210 नंबर होंगे 105 के स्क्वायर और 106 के स्क्वायर के बीच में। बच्चों ध्यान से समझ रहे होंगे, ये बहुत ही आसान है और आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो पेज नंबर 94 की भी ट्राई दीज जो है आप पता कर सकते हैं। और अब जो हमने कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसको to check whether a given square number या given number is a perfect square or not। मेथड का नाम है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अभी हमने एक चीज देखी थी बच्चों कि ऑड नंबर्स को यदि हम जोड़ते जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता। अब मान लीजिए आपसे पूछा कि पहला एग्जांपल कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आपको क्या करना है? 64 में से 1 माइनस करिए, 63 आएगा। इसमें से 3 माइनस करिए, 60 आएगा। इसमें से 5 माइनस करिए, 55 आएगा। 55 में से 7 माइनस करिए, 48 आएगा। 48 में से 9 माइनस करिए, 39 आएगा। 39 में से 11 माइनस करिए तो 28 आएगा। 28 में से 13 माइनस करिए तो 15 आएगा। और 13 के बाद 15 माइनस करिए तो 0 आएगा। ध्यान रहे, बहुत ध्यान से देखो कि मैं घटा क्या रहा हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 50 क्या है? ये सब ऑड नंबर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? 1 से शुरू करके ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। और जब आपका ये रिजल्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर किसका है तो कितने सब्ट्रैक्शन किए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। और आपको पता है 8 का स्क्वायर 60। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अगर आपका यहाँ मान लीजिए नंबर 65 होता तो यहाँ आखिरी में 1 बच जाता और फिर अगला नंबर 17 घटाना है तो अब तो घटा नहीं सकते।
सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है। 1 से घटाना शुरू करिए, फिर 3 घटाइए, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 21, 19, फिर 21, और इस प्रकार से घटाते घटाते आपको पता चल जाएगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही 0 आ गया तो आप नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस काउंट कर लीजिए, जितने बार घटाया है उसका स्क्वायर बने। आई होप ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड बहुत आसान है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक नहीं वाला एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मान लो 98 दिया, तो 98 माइनस 1 97, माइनस 3 94, माइनस 5 89, माइनस 7 82, 82 माइनस 7 के बाद 9 कितना बचेगा 73, माइनस 11 करिए बचेगा 62, माइनस 13 करिए 12 में से 3 का 9 4 49, माइनस 15 करिए बचेगा 34, माइनस 17 करिए बचेगा 17, 1 3 5 7 9 11, फिर 13, यहाँ बचेगा 50 49। कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों। 98 माइनस 1 97 94, इसमें से 5 गए तो 89 सही है। 89 में से 5 के बाद 7 सब्ट्रैक्ट किया, 82 बचा। 82 में से 9 घटाएंगे, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 7 7, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 1 6, 62, 12 माइनस 3 9, 5 माइनस 1 4, 13 के बाद 15 माइनस किया तो बचा 34, 17 माइनस किया बचा 17। ठीक है, अगला जब हम माइनस करेंगे तो 17 के बाद वाला 19 माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए -2 आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आ सकता। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, therefore 98 is not a perfect square। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज एक्सरसाइज 6.1 के पहले जितने भी ट्राइडीज दिए हुए हैं, ये सारे ट्राइडीज बच्चों आपको अटेम्प्ट करने हैं। ट्राइडीज में क्या होता है, जो जो कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो आपकी क्या है, रिपीटेड प्रैक्टिस हो जाएगी, और उस रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ जो है आप बड़ी आसानी से कंसेप्ट्स को सीख पाएंगे। अब इसमें एक पैटर्न और दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज के पहले, उस पैटर्न को मैं बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ। पेज नंबर 95 पे एक पैटर्न है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत जनरल रिजल्ट सामने आ रहा है, और उस रिजल्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चों को खुद समझ में आता है इतना पढ़ाने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे तर्क शक्ति का प्रयोग करना सीख रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करना सीख रहे हैं, और आपकी लॉजिकल पावर इंप्रूव हो रही है। ये दो पैटर्न उसमें दिए हैं पेज नंबर 95 पे। ये दोनों पैटर्न्स को समझने का प्रयास करिए, और अगली क्लास में हम उस पैटर्न को
फिर से आपको समझाएंगे और तब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, जो सर बोल रहे हैं वही हमारे दिमाग में आया था। इसका मतलब है हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। अभी आपको 6.1 के पहले तक के सारे ट्राइडीज अपनी नोटबुक में करना है। यही आज आपका असाइनमेंट है। ध्यान रहे, आपको गूगल क्लासरूम जो स्कूल वाली आईडी मिली है उसी आईडी से ज्वाइन करना है और उस आईडी से ज्वाइन करने के बाद ही आपको वहाँ जो लिंक मिलेगा आपको वीडियो का, उस वीडियो से उस लिंक को देखना है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।